असली अदालत, असली मुजरिम और नकली जज। सही सुना आपने। ऐसी ही कहानी है धनीराम मित्तल की। वह भारत के चार्ल्स शोभराज के नाम से भी मशहूर था। हरियाणा के इस शातिर चोर ने अकेले 1000 से ज्यादा वाहनों की चोरी की थी। 94 मामलों में वो गिरफ्तार हुआ, जेल भी गया और अब ऐसा पता चला है कि 2 दिन पहले हार्ट अटैक से उसकी मौत भी हो गई है। क्या ही आदमी था भाई साहब, उसके कारनामे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। धनीराम ने हरियाणा के झज्जर कोर्ट में नकली जज बनकर 2 महीने में ही 2740 अपराधियों को जमानत दे दी थी। उस पर 127 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान सहित कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी। अब आपको पूरा किस्सा बताते हैं। धनीराम मित्तल मूल रूप से हरियाणा के भिवानी का रहने वाला था। उन दिनों वह दिल्ली के पास टिकरी गांव में रहता था। जालसाजी उसका पेशा था। धनीराम ने पहले फर्जी डिग्री हासिल की, फिर कोलकाता से कैलीग्राफी यानी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट में डिप्लोमा किया और इसी के बूते उसने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मुनीम की नौकरी पाली। और यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। नौकरी के दौरान एक दिन धनीराम को पता चला कि हरियाणा की झज्जर कोर्ट में एक जज के खिलाफ जांच चल रही है। यहीं धनीराम के दिमाग में जज बनने का आइडिया आया। उसने एक फर्जी लेटर बनाया और उस असली जज को भेज दिया जिसके खिलाफ जांच चल रही थी। असली जज ने उस लेटर को ऑफिशियल समझा और वे छुट्टी पर चले गए। 2 महीने तक वो कोर्ट नहीं पहुंचे। अब असली जज छुट्टी पर चले गए थे। इसके बाद धनीराम ने हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक चिट्ठी झज्जर जिला कोर्ट को भेजी। चिट्ठी में लिखा, एडिशनल जज के खिलाफ जांच चल रही है, इसलिए उनकी विभागीय जांच पूरी होने तक नए जज कोर्ट का प्रभार संभालेंगे। इसी के साथ अगले दिन धनीराम बकायदा ड्रेस में कोर्ट पहुंचा और एडिशनल जज की कुर्सी पर जा बैठा। अब फर्जी जज धनीराम असली जज की तरह सुनवाई करने लगा। 2 महीने में उसने झज्जर कोर्ट से 2740 अपराधियों को जमानत दे डाली। अब खास बात यह थी कि धनीराम ने जिन्हें जमानत दी थी उसमें से कई उसके पुराने दोस्त या साथी थे जो चोरी में उसकी मदद किया करते थे। जब हर दिन सैकड़ों जमानतें होने लगी तो पूरे प्रदेश में झज्जर जिला कोर्ट फेमस हो गया। पोल खुलने के डर से धनीराम फरार हो गया। 2014 में वाहन चोरी के मामले में एक बार फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। धनीराम ने अपने दागदार करियर की शुरुआत करीब 25 बरस की उम्र में की थी। वर्ष 1964 में वह पहली बार पकड़ा गया। उसके गुनाहों की फहरिस्त भी बहुत लंबी है। धनीराम के गिरोह में कभी 100 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगी लोगों का साथ भी छूटता गया। 1939 में भिवानी की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा धनीराम रोहतक के एक कॉलेज में पढ़ा। फिर नकली कागजों के दम पर 1968 से लेकर 1974 तक बतौर स्टेशन मास्टर काम किया। इससे पहले 1964 में रोहतक में आरटीओ दफ्तर में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के आरोप में गिरफ्तार भी हुआ था। तो जांच में पता चला था कि उसने झज्जर में खुद को मजिस्ट्रेट के तौर पर पेश किया था।